नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, कितने ज़्यादा सफल बन पाएंगे, और धन को लेके भी इनके प्रश्न थे। तो धन आगमन कैसा रहेगा, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो एक एक्सपेक्ट से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके हथेली पर सूर्य रेखा के साथ वी नुमा आकृति बन रही है, और ये रेखा जिस भी जातक के हाथ पर होती है वो जातक सफल भी बनते हैं, धनी भी बनते हैं। पैसे की मूलभूत रूप से उनकी जिंदगी पर तकलीफ नहीं होती। जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से इनके पास जरूर से आ जाता है। ये बड़ा ही स्पष्ट है। अब इसकी क्या अस्पष्टता है और इसमें कितनी सच्चाई है, उस बात को भी हम डिस्कशन करेंगे, और क्यों इस अवस्था को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था के रूप से हम मानते हैं और जानते और देखते भी हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं विचार करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक पॉजिटिविटी है। अपनी अपनी हथेली को खोल लीजिए, देखिए ये रेखा कैसी होती है, ये आकृति कैसी होती है, और इसके फल के लिए इतना ज़्यादा हाई क्यों बनाया जा रहा है, मतलब इतने अच्छे फल क्यों आते हैं। चलिए जी, तो आइए देखते हैं। ये रही इनकी भाग्य रेखा। ये स्ट्रांग फेट लाइन है, अच्छी फेट लाइन है। इवन ये भाग्य रेखा चल रही है और यहां से एक सूर्य रेखा निकल के आगे बढ़ रही है, और यहां से भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो आगे चढ़ रहे हैं। अब ये वी जैसा दिखने वाला आकृति, जिसको हम वी नुमा आकृति कहते हैं, ये मुझे प्रेजेंट मिल गया। अब पहले तो इसके बारीकी को समझो। अब जिस भी बड़े बड़े लोगों के हथेली पर देखी जाती है अवस्था, वो लोग बड़े बड़े होते हैं, मतलब वो लोग जिंदगी के प्रारंभिक समय से ही सक्सेसफुल होते हैं, अर्लियर एज में सक्सेस मिल जाता है और लाइफ में बहुत बड़ा कार्य करके दिखाते हैं। जिनके भी बड़े बड़े लोगों के हाथ पर देखा गया है तो बड़ी सूर्य रेखा और अच्छी सटीक भाग्य रेखा हो, अगर वी नुमा बने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बने तो बड़ी सूर्य रेखा आपको अच्छा फल देती है, और वो सूर्य रेखा ऐसे भी बढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस रेखा का इतना महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि ये किसी एक चीज को डेफिनेट कर देती है। किसी एक चीज को मान लिया जाए कि सूर्य रेखा को हम कैसी रेखा के रूप से संबोधित करते हैं, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की रेखा के रूप से संबोधित करते हैं, और मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आपको अच्छे पद प्राप्ति में मिल जाती है, या फिर अच्छे जनप्रतिनिधि में अगर आप बनो तो आपको मिल जाती है। मतलब या जनप्रतिनिधि बनो या फिर अधिकारी बनो, आपको मान सम्मान मिलता है, और दोनों के हथेली पर सूर्य रेखा देखी जाती है, बड़ी कॉमन है। या बड़े व्यापारी बनो जो कि बहुत पैसे के मालिक हो, तो उसको भी मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है। तो सूर्य रेखा यश मान सम्मान को दर्शाती है, भाग्य रेखा धन को दर्शाती है, एक सीधा कंसेप्ट है। और इसी दोनों रेखा के साथ में ये आकृति बनी है, इसलिए ये रेखा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी के भी हाथ पर, किसी भी जातक के हाथ पर ये रेखा अवस्थित हो तो वो जातक सफल होते हैं, क्योंकि एक तो मान सम्मान उनकी जिंदगी पर भर भर के रहेगा, क्योंकि जब भी ये वी नुमा आकृति बनेगी तो सूर्य रेखा बड़ी होगी, इसको ध्यान रखना। अगर ये बड़ी नहीं हुई तो ये वी नुमा आकृति बन ही नहीं सकती। और दूसरा हो गया भाग्य। तो भाग्य से ताल्लुकात अगर सूर्य रेखा का हो जाए तो भाग्य से धन लाभ होता है, भाग्य से जिंदगी पर बहुत कुछ मिलता है। लेकिन यहां पर भाग्य से यश मान सम्मान भी मिल जाएगा, अर्लियर नौकरी के योग बन जाएंगे, अर्ली जिंदगी में सक्सेस के योग बन जाएंगे, जातक ज्यादा सक्सेसफुल होंगे और जातक ज्यादा अच्छा कार्य कर पाएंगे, जातक टैलेंटेड होंगे, और अपने टैलेंट का अगर यूटिलाइजमेंट किया जाए तो वो बहुत कुछ लाइफ में हासिल कर लेंगे, बहुत कुछ। तो ये मैं वी नुमा आकृति की बात कर रहा था, और ये जिनके भी हाथ पर होगी ना, डेफिनेटली आप जिंदगी पर सफल बनोगे, यश मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहेगी, अर्ली एज में सफलता मिली होगी। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक नई चीज़ उनके समक्ष मैंने रखा है, और अगर उनकी ज़िंदगी पर ऐसी कुछ अवस्था बनी है और वो अगर अर्ली सक्सेस हुए हैं तो कृपया करके कमेंट करें, ताकि और लोगों को इससे कॉन्फिडेंस मिले और वो लोग ज़िंदगी पर अच्छा कार्य कर पाए। तो ये थी पहले पॉजिटिविटी जो कि बेहतरीन थी, बेमिसाल थी, जहां पर से ये जिंदगी बदलते ही बदलते, जिंदगी पर सुख सुविधाएं रहती ही रहती, इस चीज का ये परिचय करा रही है, हर प्रकार की सुख सुविधा।
अभी और भी पॉजिटिविटी थी, जब हम पॉजिटिव चीज़ों को देख रहे हैं तो और भी चीज़ों पर हम विचार करेंगे। जैसे एक बढ़िया जीवन रेखा मुझे दिखी, विशेष कोई राहु रेखा के नहीं, एक दो एजेस में है वो मैं दिखा दूंगा। और आगे कुछ प्रगति के योग आपके अतरे पर थे, और कुछ एक ट्रायंगल यहाँ भी था, दो मुखी जीवन रेखा करके बनी थी। तो इसके मतलब कोई पूर्णता समझा दिया जाएगा आपको, एकदम बिल्कुल चिंता ना करें आप। ये आपकी दो मुखा जीवन रेखा और इसी जगह पर एक ट्रायंगल, जो कि कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी के योग को दर्शाता है और जिंदगी पर आने वाले अचीवमेंट को दर्शाता है। ये समझ लिया। और एक बुद्ध रेखा डेवलप कर रही है, फिलहाल ये बहुत क्लियर नहीं है, फिलहाल इस बुद्ध रेखा में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसको लेके ज़्यादा मैं फल के विषय में चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन ये बन रही है, और ये बन रही है तो बेनिफिट ही देगी, और एक बढ़िया रूप से दिखने वाली भाग्य रेखा जो कि ज़िंदगी का लास्ट तक है, अच्छी भाग्य रेखा है, ज़िंदगी का लास्ट तक कहीं ना कहीं दिख रही है। तो इस भाग्य रेखा का भी अच्छा ही फल आता है, और एक वीनुमा आकृति हथेली पर अवस्थित है, और सूर्य रेखा भी आगे बढ़ रही है, तो सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी है, और कुछ प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं ये वाले। और यहाँ पर एक कंसेप्ट की बात मैं आपसे करना चाहूँगा, अभी बताता हूँ। उसके बाद देखिए, एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा भी अच्छी है, तो ये पॉजिटिविटी थी। और आपके प्लैनेट्स, तो आपके प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशन में है। एक तो शुक्र आपका बढ़िया है, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा, और प्रॉपर लग्जरी के शौकीन व्यक्ति हैं आप। उसके उपरांत आपका मंगल बढ़िया है, तो व्यक्ति काफ़ी पराक्रमी होते हैं, अपने ज़िंदगी को पराक्रम के तहत जीना चाहते हैं और बहुत बड़ा कार्य करते हैं। उसके बाद देखो तो आपकी बृहस्पति पर भी कुछ स्क्वायर बन रहा है, जो 32 से 36 तक की आयु में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस रहते हैं, अगर कुछ गड़बड़ अवस्था रहे। लेकिन 36 के बाद ज़िंदगी अच्छी रहती है, हालांकि 32 के बाद ही ज़िंदगी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। मतलब एक निर्णायक एज रहता है 32 से 36 वर्ष का, जहाँ पर जातक की सफलता मिलेगी। थोड़े फ्लक्चुएशंस भी कभी कभार रहते हैं, वो मैं आगे आपको किसी और वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन बृहस्पति का स्क्वायर आपको 32 के बाद ज़िंदगी कहीं ना कहीं स्मूथ करना शुरू कर देता है। उसके उपरांत आपकी देखो तो और भी प्लैनेट्स, तो लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक ठाक है। सूर्य मरकरी भी अच्छी ही है, मंगल चंद्रमा भी अच्छी ही है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से कहीं कोई विशेष दिक्कत नहीं दिख रहा हमें। तो पॉजिटिविटी बढ़ बढ़ के है, जातक की जिंदगी अच्छी ही रहती है, कंफर्टेबल रहती है, इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से, और बहुत कुछ जिंदगी पर अचीव भी करते हैं। इस चीज़ का भी ये परिचय करा रही है, मतलब अचीवमेंट को लेकर विशेष कमी नहीं है, और सुख सुविधाओं को लेकर विशेष कोई कमी नहीं है। जिंदगी बड़ी अच्छी ही रहती है, इसमें भी कहीं किसी प्रकार का कमी नहीं है। और भी बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं, वो मैं आगे आपको विस्तार पूर्वक जब समझाऊंगा तो दिखाऊंगा। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी इनके प्रश्न थे, और वहीं पर से एक नेगेटिविटी भी मुझे दिखी। हालांकि मैं आज आपको इसमें जज करने का एक चीज़ बताऊंगा जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। आखिर इस समय में जब इतनी अच्छी इनकी हथेली है, बृहस्पति पर आपका स्क्वायर भी है, भाग्य रेखा भी बड़ी अच्छी है, बुध रेखा भी बड़ी अच्छी बन रही है, सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी है, तो वर्तमान समय में दिक्कत क्यों हुआ? मुझे जीवन रेखा से भी विशेष कोई ऑब्स्टेकल दिखा नहीं। तो बस इसके मतलब को समझो, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट पूरी तरह से। देखिए, मैंने जब इनके भाग्य रेखा को देखा ना, तो फिर मैंने एक इनसे प्रश्न पूछा कि मेरे हिसाब से आपकी 1-1.5 साल से ज़्यादा की दिक्कत नहीं है। अर्लियर आपने पैसा कमाया, और ये इन्होंने कहा जी गुरुजी मैंने कमाया, 1-1.5 साल से समस्याएं सही हैं। तो जब भी कोई लाइन यहाँ से निकल के ऐसे चले ना, तो फिर समझो ये नेगेटिव एक्सपेंस है आपकी भाग्य रेखा पर। अगर ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो फिर ज़्यादा नेगेटिव है, अगर कम ताकतवर है तो इसको आप एनालिसिस नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस हाथ पर ना ये डायरेक्टली कट रही है, और ये नेगेटिव एक्सपेंस है आपके 37 के आसपास, 36 से 38 के आसपास नेगेटिव एक्सपेंस है, जो कि डेफिनेटली इन्होंने अपनी ज़िंदगी पर पाया। और यहाँ पर से कोई स्क्वायर नहीं बना, ये ठीक से गौर करें तो यहाँ से एक स्क्वायर बन रहा है, और फिर ठीक से गौर करें तो यहाँ से एक स्क्वायर बन रहा है, आगे भी यहाँ पर से एक ट्रायंगल सा मुझे दिख रहा है। तो ये इनके मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग हुए, बाकी ये तो नेगेटिव एक्सपेंस है। अब कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी तो फिर पॉजिटिव एक्सपेंस क्या है, मतलब मैं प्रॉपर्टी कैसे लूँगा, वो कैसे मैं जज करूँ? तो जब भी प्रॉपर्टी का योग बनेंगे ना, तो ये यहाँ भाग्य रेखा से ये स्टार्ट होगा ये, और ये ऐसे करके बन जाएगा, तो फिर इसको प्रॉपर्टी का योग मान सकते हैं। अगर कोई रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो फिर वो राहु रेखा है, वो आपके भाग्य रेखा को काट रही है, वो कट्स लगा रही है, जिससे आपकी जिंदगी पर परेशानी बनती ही बनती है, जिससे आपके जिंदगी पर परेशानी आन पड़ती ही पड़ती है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल भी इसको लेके संदेह
मत रखना। और यहाँ पर से ये एक नेगेटिव एक्सपीरियंस के योग थे, तभी आप ज़िंदगी को बहुत ठीक से नहीं जी पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि 2 साल से आपकी समस्याएं चल रही है और वो मूलभूत रूप से आपकी ज़िंदगी पर चल भी रही है। तो पहले नेगेटिविटी थी, अभी दूसरे वर्ष में थोड़ी गड़बड़ है, ये उतनी भी गड़बड़ नहीं है। बचपन ठीक ही रहता, बहुत ख़राब भी नहीं रहता। और जैसे जैसे अपने पैर पे खड़े होते हैं तो बहुत कुछ अर्न वगैरह करके ज़िंदगी को सही कर लेते हैं। इसमें भी कहीं विशेष दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके उपरांत अगर और नेगेटिविटी देखो, थोड़ी इमोशंस है, नॉर्मल ही है। और ये लोग बैलेंस पर्सनैलिटी के ही होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत घबराते हैं, नॉर्मल है। अगर ये तिल बन रहा होगा तो फिर ये तो गड़बड़ वाली बात है। अगर आपके ये मुझे लग रहा है ब्लैक जैसा, अगर ये अभी तो बहुत छोटा है, अगर ये तिल होगा तो ये गड़बड़ की बात है, उपाय करना बहुत जरूरी है। अगर ये तिल नहीं होगा तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तिल होगा तो फिर क्या है ना, ऐसे व्यक्ति अपने से अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। वो गुस्से में, इमोशंस में, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में, किसी भी चीज़ में हो सकता है। हालांकि मुझे तो बहुत छोटा सा लग रहा है, अगर बन रहा है तो यथाशीघ्र उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तिल का तो सूर्य पर्वत पर पड़ता है। अगर किसी भी जातक का सूर्य पर्वत पर तिल है तो फिर समझ लो ऐसे व्यक्ति को थे संभल के रहो, आप एकदम संभल के रहो। अभी मैं आपको सूर्य पर्वत की बात कर रहा हूं, मैं सूर्य फिंगर की बात नहीं कर रहा। और ये हो गया आपका सूर्य का पर्वत। मैंने 1 साल पहले एक हाथ देखा था, एक महिला का हाथ था, और एक नहीं 2 देखा था। उनके सूर्य पर्वत पर मोल था। मैंने उनसे कहा कि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये तकलीफ देगा, और आप खुद से कहीं ना कहीं आप खुद अपनी वजह बनोगी अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करने में। और आज ठीक 1 साल के बाद वही हो रहा है। कल उनका मुझे फ़ोन आया, बड़ा तकलीफ़ में थी वो, कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैंने कहीं ना कहीं उनसे कहा कि चलो कुंडली का सूर्य की स्थिति को देख के फिर मैंने कुछ रेमेडी सजेस्ट किया, आप देखिए भगवान उनका भला करे। लेकिन जिनके भी हथेली पर सूर्य पर्वत पर मोल रहता है ना, ये मैं डराने के लिए कोई बात नहीं कर रहा आपसे। आप अपने ज़िंदगी को उठा के देख लीजिए, आपकी ज़िंदगी पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होगा। ये मैं डंके के चोट पे बोल सकता हूँ, चैलेंज लगा के बोल सकता हूँ, अगर वो मोल हुआ तो। नहीं तो कभी कभार वो रेडिस भी होता है तो उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अगर वो मोल हुआ तो ये मुझे लग रहा है बहुत छोटा है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट अभी तो नहीं आएंगे, क्योंकि अभी बहुत छोटा है, बहुत बड़ा भी नहीं है। तो ये दूसरी नेगेटिविटी थी। बाकी कोई छोटी बड़ी है, जब डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याएं हैं। इसके अलावा तो विशेष कोई मुझे नेगेटिविटी आपके हाथ पर दिखी नहीं। अभी आपके प्रश्नों पर चलेंगे, आगे ज़िंदगी कब से ठीक होगी, तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। मैं समझ रहा हूँ 38 वर्ष के बाद ही ठीक हो जाएगी। भाग्य रेखा बड़ी सक्रिय थी, इसी भाग्य रेखा के दम पर तो पैसे कमाए, आगे क्यों नहीं कमाओगे? आगे 100% कमाओगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और इस बात को संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। और भी इनके प्रश्न थे कि आगे की ज़िंदगी एजेस वाइज कैसी रहेगी, तो अभी उसको हम कवर कर देते हैं, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से क्लियर कर देते हैं। आपको समझने में भी ईजी होगा, आपको समझाने में भी बड़ा आराम होगा। तो मैं आपकी जीवन रेखा से पहले कवर करना चाहूँगा। तो बचपन से प्रगति के योग थे, अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, नो डाउट। कुछ नॉर्मल राहु रेखा थे 22 में, एक आपकी तकरीबन 19 में, ये नहीं, एक आपकी 21 में, एक आपकी 19 में। 21 के बाद कुछ 22 तक 23 साल तक थोड़ी डिपेंडेंसी तो रही। फिर एक आपके 24 साल से कमाई के योग स्टार्ट हो गए, 24 ईयर्स की एज से। 24 ईयर्स में आप इंडिपेंडेंट हो गए। 24 के बाद ज़िंदगी ठीक चली। एक दिक्कत 28 ईयर्स के आसपास मुझे दिखी। 28 ईयर्स के बाद भी थोड़ी ग्रोथ मुझे दिखी, आपके 30वें में थी, 33वें में थी, 34वें में थी, एक 37 में हल्का राहु रेखा तो यहाँ भी है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत तो थी, भाग्य रेखा से भी था और आपकी जीवन रेखा से था, तो तकलीफ तो ये दे ही देता है। 37 के बाद 38 में एक प्रगति है, फिर जिंदगी ठीक चल रही है आपकी एकदम। देखो, एक आपके 42 में प्रगति आ गई, एक आपके 45 में है, फिर जिंदगी ठीक चली। फिर 45 के बाद आपके तकरीबन 55 वर्ष के बाद कुछ 2 मुखी जीवन रेखा है, जो बड़ी यात्राएं हैं। और इसी बीच में ट्रायंगल है 55 से 65, नहीं 55 से 70 वर्ष के आसपास एक बड़ा ट्रायंगल है। तो कुछ ना कुछ बड़ा अचीवमेंट। 70 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है। लाइफ लाइन को लेकर विशेष समस्या की बात नहीं है, और विशेष चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं, और विशेष टेंशन यहाँ से तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विशेष राहु रेखा है ही नहीं। और प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप में मंगल रेखा कार्यरत है, जहाँ पर से व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं, अपनी तेजी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके प्रश्न थे। अभी इनके कैथोलिक का जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता पाते हैं, डेफिनेटली सफलता को पाते हैं। सारे पैर लगभग ठीक कंडीशन में, राजयोग कारक हथेली है।
और 65% राज्यों का फल है, लाख समय खराब हो जाए अपने कंफर्टेबल तरीके से जिंदगी को बिताते हैं आप। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाती है। फिर स्तंभ, जबरदस्त स्तंभ है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है और यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। महत्वाकांक्षी नेचर, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी होते, कुछ ट्राइंगल्स भी है नो डाउट। सेकंड फ्रेंच बड़ा ही उभार लिए हुए कंडीशन में है, अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, तर्क इच्छा और तर्क शक्ति बड़ी खतरनाक है। थंब बड़ा ही स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराती है, जातक की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति किसी के समक्ष बिल्कुल भी नहीं झुक सकते, जबरदस्त थंब है आपका। फिर देखिए समझदारी के लोग अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर के जो थोड़ा गैप है तो ये थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति को दर्शाती है। बाद बाकी मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, व्यक्ति बस पैसे मैनेज करने में माहिर है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। पैसे की मूल रूप से दिक्कत नहीं है, बृहस्पति फिंगर टेंड कर रही है। ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा, धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी रहती है, व्यक्ति ईश्वर को पूजते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को जानते हैं। फिर ज़बरदस्त आपकी सैटर्न फिंगर, ये आपकी मेहनती नेचर को दर्शाती है, जातक बड़े मेहनती होते हैं। सूर्य फिंगर बड़ी लंबी है, बड़ी हिम्मती है और फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर जा रही है, दर्शाती है कैसे व्यक्ति कितने ज़्यादा हिम्मती है। फिर देखो बुद्ध फिंगर बड़ी लंबी है, थोड़ी थोड़ी छोटी जा रही है, डिसीजन मेकिंग में समस्याएं, तो ऐसे लोगों को निर्णय बड़ा ही सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से लेना चाहिए। ये मैं बराबर से ही लोगों को अवेयर करता हूँ कि अगर आपकी बुद्ध फिंगर थोड़ी भी छोटी दिख रही है आपको, तो निर्णय को बड़े ही सोच समझ के लो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकी आपके फिंगर लंबे करे, यहाँ पर से अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय कराती है, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये फिंगर के विषय में था। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे। तो बृहस्पति, यहाँ से थोड़ा दबाव है, बाकी कुछ प्रगति के योग तो बचपन से ही बने थे, कुछ परोपकारी लाइन से व्यक्ति परोपकारी हैं, कुछ आपके स्क्वायर बने हैं, तो कहीं ना कहीं आपके 32 वर्ष के बाद की जिंदगी को अच्छा ही बता रही है। बृहस्पति भी ठीक है, 32 वर्ष के बाद जिंदगी पर थोड़ी स्मूथनेस रहती है। एक पार्टिकुलर एज में प्रॉब्लम्स थी, बाकी वो एज खत्म हो जाएगा, विशेष टेंशन नहीं है। परस्पर आपके सेवा भावी नेचर दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा है, कुछ एक दबाव था जो कि आपका 28वें साल तक था, तो दबाव के योग थे। 28 के बाद तो चीज़ें ठीक रही हैं, उसके बाद एक और माइंड रेखा का ये कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं दिमाग और विकसित करता है 28-29 के बाद। बाकी देखो तो कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और ज़बरदस्त हर्ट लाइन है, हर्ट लाइन भी 28 वर्ष के बाद ठीक रही है। फिर कुछ आपके विष्णु योग का 4 में रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, कुछ ट्रायंगल्स है इसके नेगेटिविटी को भी दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। कुछ इरिटेशंस के लाइन है, व्यक्ति जल्दी इरिटेट, जल्दी परेशान हो जाते हैं, इस चीज़ का भी ये परिचय करा रही है। बाद बाकी विशेष कोई समस्या वाली बात है भी नहीं। तो ये माइंड रेखा और हृदय रेखा के विषय में था, जो बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, समझदारी के लोग अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे, पिताजी कमाए या बेटा कमाए या खुद आप कमाओ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा। बाकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का फल आगे भी बढ़ रही, कुछ विशेषकर यात्राएं हैं, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। लाइन ऑफ एजुकेशन तो बड़ा सा बन गया आपका, इसको सूर्य रेखा का ही हम नाम ले लेंगे, तो व्यक्ति बहुत समझदार है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ। आगे भी सूर्य रेखा बढ़ रही है, बड़ी गजब की बढ़ रही है, वीणुमा आकृति अब क्या ही चाहिए, जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाती है। कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी प्रॉपर्टी के योग को बता रही हैं, कुछ प्रॉपर्टी के मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं आपके हथेली पर 38 वर्ष के बाद, वो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। 38-40 के बाद सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, इंसान दिमाग के बड़े तेज है, व्यक्ति को कहीं भी छोड़ दो पैसे कमा के आ जाएंगे, इतने तेज हैं ये। बाकी देखो दोनों मंगल बहुत जबरदस्त और गजब के एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार की कमी नहीं, हारने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं, आयु दीर्घायु है, लॉजिकल है, और मंगल अच्छा है तो स्वस्थ रहते हैं ऐसे लोग, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि मंगल आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है, आपके एनर्जी को दर्शाता है। ना तो किसी प्रकार की एनर्जी में कमी है, ना तो किसी प्रकार के स्वास्थ्य में विशेषकर दिक्कत होगी। अब देखो लापरवाही किया जाए तो उसकी गारंटी कौन लेगा, लेकिन विशेषकर दिक्कत नहीं होता, तो जबरदस्त मंगल है। फिर देखो चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, नॉर्मल यात्राएं, बहुत ज़्यादा यात्राएं भी नहीं है, पैसे की फ्लो अच्छी रहती है, पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है, नो डाउट। फिर देखो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से एक भाग्य रेखा दिख रही है, बचपन से ही साथ है, तो भाग्य की रेखा के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं है, एक नेगेटिव एक्सपेंस के योग थे, आगे भी भाग्य रेखा साथ है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग सन लाइन, जबरदस्त आपकी वीनुमा आकृति, अब कहाँ रखोगे पैसे, क्योंकि अगर ये बुध रेखा कंप्लीट हो जाए तो पैसे बहुत आते हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम है, क्योंकि नहीं तो अगर ये बन जाए तो तीनों ही लाइन आपके हाथ पर अवस्थित है, मतलब बहुत पैसे, लेकिन अभी थोड़ा इसमें समय है। बाकी ये सब विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही हैं, ये सब नॉर्मल लाइन्स है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग्य उदय, कुछ स्ट्रेस रहे हैं, नॉर्मल ही है।
बाकी ये मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन से व्यक्ति पैसे मैनेज करने में माहिर है। धन को लेकर विशेष तकलीफ नहीं होता, लग्जरी के प्रॉपर सुख आपको मिलने हैं। मंगल बहुत जबरदस्त है, पराक्रमी है, मंगल रेखा बड़ी अच्छी है। फालतू का टेंशन तो लेते भी नहीं, लेकिन कभी कभार नॉर्मल होता है। बाकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी होती नहीं, इस केस में व्यक्ति लंबा ही बचते हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।